गुड इवनिंग एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लग्नेश और भाग्येश दोनों का क्या आपस में संबंध है। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे मेरा लक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कितना भी कर लूँ मेरा लक मुझे कभी सपोर्ट नहीं करता है। तो आज हम यही कंसेप्ट समझेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनकी कुंडली में उनको उनका भाग्य सपोर्ट करता है और किसको भाग्य सपोर्ट नहीं करता। अगर भाग्य सपोर्ट करता है तो किस काम में सपोर्ट करता है, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए सपोर्ट करता है, उनको धन दिलवाने के लिए करता है, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए करता है, या फिर उनको स्ट्रगल देने के लिए करता है। किस चीज के लिए, मतलब सपोर्ट है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या है, आज हम वो सब चीजें इस वीडियो में जानेंगे। लग्नेश मैं सबसे पहले समझा देती हूँ। लग्नेश क्या होता है, 1 नंबर से लेके 12 नंबर जो भी ये राशियां होती हैं, यहाँ पर फर्स्ट हाउस ये होता है आपका लग्न। इस भाव में जो भी नंबर लिखा है उस राशि के जो भी लॉर्ड बनते हैं, चाहे वो कहीं भी आपकी कुंडली में बैठे हो, वो आपके लग्नेश कहलाएंगे। ठीक है, ये जो ये भाव है। अब जो ये वाला 9th हाउस होता है हमारी कुंडली का, अब यहाँ पर भी 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। उसके जो भी स्वामी होंगे, जो नंबर भी लिखा है, वो होंगे आपके भाग्येश। यहाँ पर जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनसे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है, ना ही यहाँ पर जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उनसे मतलब है। हमको मतलब किससे है, जो नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में और 9th हाउस में, उन उस नंबर की राशि के जो भी लॉर्ड होते हैं, जो भी ग्रह होते हैं, वही आपके लग्नेश और भाग्येश होंगे। तो इस वीडियो में हम लग्नेश और भाग्येश का संबंध समझेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट, ये समझाने से पहले मुझे आप लोगों को बताना है, वो क्या है कि आप एक चीज समझो। लग्नेश फर्स्ट हाउस, भाग्येश 9th हाउस। हमारी कुंडली में ये 4 त्रिकोण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो फर्स्ट हाउस है, ये है आपका 5th हाउस। ये एक त्रिकोण का निर्माण करता है। ठीक है, ये एक त्रिकोण है। 159 का एक ट्राइन बनता है। 159 के ट्राइन को हम बोलते हैं धर्म त्रिकोण। और लग्नेश और भाग्येश अपने आप से एक दूसरे के त्रिकोण में है। लग्नेश से 9वें होते हैं, 9th होते हैं भाग्येश, और भाग्येश से अगर आप गिनोगे तो 5th होते हैं, पंचम होते हैं आपके लग्नेश। तो 5 और 9 का संबंध इन लोगों में होता है। तो 1 5 9 का जो ये ट्राइन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखोगे, जो फर्स्ट हाउस है लग्न, ये प्रेजेंट है आपका। 9th हाउस इज योर पास्ट, 5th हाउस इज योर फ्यूचर। तो आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो ये एक ट्राइन का निर्माण कर रहा है। तो जब हम लग्नेश और आपके भाग्येश का संबंध समझेंगे तो हमको ये ट्राइन का संबंध समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो 159 का ट्राइन होता है, दैट दिस इज अ ट्राइन ऑफ धर्म, धर्म का त्रिकोण है ये। उसके बाद ये होता है 2 नंबर, ये होता है 6 नंबर और ये होता है 10 नंबर। तो 2 6 10 का जो ट्राइन आया ना, ये होता है अर्थ त्रिकोण। उसके बाद आएगा आपका 3 7 और 11। ये जो 3 7 11 का ट्राइन होता है, ये होता है आपका काम त्रिकोण, जो आपकी डिजायर्स को फुलफिल करता है। मैं भी आगे बताऊंगी। उसके बाद आता है 4 8 और 12। तो ये वाला जो ट्राइन होता है ना, इसको हम बोलते हैं मोक्ष त्रिकोण। तो अब आज का जो वीडियो है, जो हम समझेंगे, हमको यही समझना है कि अगर हमारा भाग्येश, अब आप ये देखो कि आपके 1 नंबर में जो फर्स्ट नंबर का हाउस है, वहां पर कौन से नंबर की राशि लिखी हुई है। ठीक है, आप राशियों को नोट कर लो। 1 नंबर है तो मालिक बनते हैं मंगल, 2 नंबर है तो वीनस, 3 नंबर है जुपिटर, 4 नंबर है चंद्र, 5 नंबर लिखा है तो सूर्य, 6 नंबर लिखा है तो आपके बुध बनेंगे मरकरी, 7 नंबर है तो वापस से वीनस, 8 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में तो वापस से आपके मंगल बनेंगे, 9 नंबर लिखा है तो जुपिटर, 10 नंबर और 11 नंबर कुछ लिखा है इन दोनों में से तो शनि बनेंगे, और 12 नंबर लिखा है तो जुपिटर बनेंगे। सेम फॉर्मूला आप 9th हाउस के लिए अप्लाई करोगे। जो भी नंबर लिखा है आप उसके प्लैनेट को पकड़ लो। अब आपको पता चल गया कि फर्स्ट हाउस में जो मेरे फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है लग्नेश कौन है और मेरे भाग्येश कौन है, ये 2 चीजें आपकी निकल के आ गई। अब आप ये देखो कि जहां कहीं भी आपके लग्नेश बैठे हो, आप उसको पकड़ लो। हो सकता है कि लग्नेश यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, कहीं भी बैठे हो सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक कोई स्पेसिफिक पोजीशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं भी बैठे हो सकते हैं।
तो जहां भी लग्नेश बैठे हुए हैं, अगर लग्नेश के साथ ही भाग्येश बैठा हुआ है, मतलब नाइन्थ लॉर्ड और फर्स्ट लॉर्ड साथ में बैठे हुए हैं, एक घर में बैठे हुए हैं, या वहां से फिफ्थ नंबर पर बैठे, कहीं से भी पांच भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी ट्राइन में, अगर वो आपके एक नंबर की राशि में है तो पांच में या नौ में हो सकते हैं, दो नंबर की राशि में अगर ट्राइन में तो छह में या दस में भी हो सकते हैं, तीन में बैठे हैं तो तीन में, सात में या ग्यारह में भी हो सकते हैं, और अगर चार नंबर में बैठे हैं तो चार, आठ या बारह में से किसी में हो सकते हैं, तो वो एक ट्राइन कनेक्शन हो गया। ठीक है, अगर इनमें से बैठे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, आपके जो लग्नेश और भाग्येश हैं वो एक दूसरे से ट्राइन में बैठे हुए हैं, तो सेम मतलब वो धर्म का एक एंगल क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है राशि कोई भी हो, राशि तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, छह भी हो सकती है, सात भी हो सकती है, कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन अगर वो साथ बैठे हुए हैं, अपने से पांचवे बैठे हुए हैं या नौवे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति अपने, इस इंसान का भाग्य उदय तभी होगा जब ये इंसान धर्म की राह पर चलेगा, जो भी सही है उस रास्ते पर जब ये चलेंगे तब इनका भाग्य इनको सपोर्ट करेगा। जब ये रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, अपने पिता का सम्मान करेंगे, जब इनको ये मालूम है कि इनको इनको ये पता होना चाहिए कि धर्म का कार्य क्या है, धर्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप रिलीजियस एक्टिविटीज से जोड़ो, क्या सही है क्या गलत है, मॉरली आप जब करेक्ट हो, एथिकली आप करेक्ट हो, तो जब आप धर्म की बात करोगे, जो सही है वो बात करोगे, अपने अपने और पराये में पक्षपात ना करते हुए आप सही का साथ देना स्टार्ट करोगे, उसको बोलते हैं हम धर्म की बात करना, धर्म के रास्ते पर चलना। जैसे युधिष्ठिर धर्मराज थे तो वो धर्म की बात करते थे। तो जब किसी भी व्यक्ति का लग्नेश और भाग्येश एक दूसरे से ट्राइन में होता है, या तो एक ही साथ बैठे हो, या खुद से मतलब लग्नेश से फिफ्थ हो गया हो भाग्येश, या नाइन्थ हो गया हो, तब ये इंसान जब इस स्थिति में अपने आप को रखता है तब इनका लक इनको हमेशा सपोर्ट करता है। लेकिन अगर वही इंसान अपने आप को अपना पराया करना, मॉरली करेक्ट ना होना, एथिकली करेक्ट ना होना, अपने पिता का के साथ बदतमीजी करना, अपने गुरुओं का के साथ अच्छे से बात ना करना, मंदिरों में या जो अपने रिलीजियस प्लेसेस हैं या किसी भी रिलीजन की जो कोई भी जो प्लेस है उसकी उसके बारे में खराब बोलना, गलत बोलना, या वहाँ कुछ गलत एक्टिविटीज करना, तो ये हमेशा आपको खराब रिजल्ट देगा, आपका कभी लक सपोर्ट नहीं करेगा। ये धर्म धर्म त्रिकोण हमने बात कर लिया, अब हम अर्थ त्रिकोण पे आ गए। जब वो खुद से दूसरा, छठवां या दसवीं पोजीशन पर आपके लग्न से आपके भाग्येश बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये भाग्येश और लग्नेश अपनी मित्र राशियों में बैठे हुए हैं, उच्च राशियों में बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कुछ पाप प्रभाव नहीं है, तो ये इंसान अपने भाग्य के बलबूते पर ही बहुत पैसा कमा लेगा। बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं ना, मैं इतना करता नहीं हूँ, कम करता हूँ लेकिन मुझे ज्यादा मिल जाता है, ज्यादा प्राप्ति हो जाती है, वो ये भाग्य है। कोई इंसान अगर सोचो यही अगर शत्रु राशि में लग्नेश बैठा है या फिर भाग्येश बैठे हैं शत्रु राशि में, और अपने से लग्नेश से दूसरे, छठवें और दसवें हैं, लेकिन शत्रु राशि में हैं, पाप प्रभाव में हैं, इम्पैक्टेड हैं मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ, तो फिर क्या होगा, इनको पैसा इकट्ठा करने में या पैसा कमाने में या धन उपार्जन करने में परेशानी आएगी। बोलेंगे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं पैसा नहीं कमा पाता, पैसे से मुझे सबसे ज्यादा परेशानी आती है। अगर लग्नेश अफ्लिक्शन में है, वहां अगर उनको पाप ग्रहों ने देख रखा है, नीच के हो गए हैं, या किसी भी तरीके से पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनको कोई दृष्टि आ रही है किसी ऐसे मैलेफिक प्लैनेट्स की या दो मैलेफिक प्लैनेट्स की, तब आपको ये स्थिति बनेगी कि आपको पैसा कमाने में आपका लक सपोर्ट नहीं करेगा, जो लक का साथ चाहिए। क्योंकि देखो कर्म तो हर इंसान करता है पैसा कमाने के लिए, हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन कोई इंसान सेम मेहनत से बहुत ज्यादा पैसा कमा पाता है और कोई बहुत कम पैसा कमा पाता है। मैं पैसा कमाने का देखो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, मतलब जहां कहीं भी इस पूरी कुंडली में आपके लग्नेश बैठे हैं, वहां से सेकंड हाउस में आपने आपके लग्नेश से सिक्स्थ हो गए हैं या टेंथ हो गए हैं, तो आपको धन इकट्ठा करने में ये परेशानी देंगे, और अगर अच्छी कंडीशन में तो आपको आपके भाग्य से धन की प्राप्ति कर देंगे। अब आता है
थर्ड पॉइंट, जो थर्ड हमारा ट्राइन है, जो जिसको बोलते हैं हम काम त्रिकोण। अब आपके लग्नेश जहां कहीं भी बैठे हैं वहां से आप गिनो, आपके भाग्येश या तो थर्ड पोजीशन पर बैठे हैं, या वहां से सेवेंथ हो गए हैं, या वहां से 11th हो गए हैं। तो ये आपको किस चीज में मदद करेंगे? ये मदद करेंगे कि आप अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, जो भी, जो कहते हैं ना, इंसान बहुत एम्बिशियस है, तो उसकी जितनी भी एम्बिशंस होती हैं, जितनी भी इच्छाएं होती हैं, उनको पूर्ति करने में आपको आपका भाग्य सपोर्ट करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने बस सोचा नहीं कि मेरा काम हो गया, मुझे भाग्य हमेशा सपोर्ट करता है, मैंने जो जो जिंदगी में चाहा मुझे हर एक चीज ईश्वर ने ला करके दी। हो सकता है कभी कभी किसी किसी चीज को पाने में लेट हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने पाना चाहा और ईश्वर ने मुझे ना दिया हो। ये वो ही लोग होते हैं जिनका लग्न से भाग्य का स्वामी जो है, भाग्येश है, या तो वो थर्ड पोजीशन पे बैठा होता है, या सेवेंथ पे बैठा होता है, या 11th पे बैठा होता है। ये लोग अपने भाग्य की मदद से, उसकी बलबूते पे, उसकी हेल्प से चीजों की प्राप्ति बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर यही लग्नेश या आपका भाग्येश इतना ज्यादा पीड़ित है, स्पेशली भाग्येश पीड़ित है, मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, मैलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, नीच का हो गया है, नीच की राशि में बैठा है, किसी ऐसे भाव में जाकर के बैठ गया है, तो वहां यही परेशानी आती कि जिंदगी में मैं जो जो चाहा ना, जितना जितना चाहा, वो मुझसे उतना दूर चला गया। मैंने जब जब जो जो चीज चाहिए ईश्वर ने मुझे वो दी नहीं, टाइम पे मुझे कभी कुछ मिला नहीं। मैं हमेशा चीजों को पाने की इतनी कोशिश की, लेकिन वो चीज उतना ही दूर जाती रही, चाहे वो मेरी लव लाइफ हो, चाहे मेरी मैरिड लाइफ हो, चाहे मेरा फाइनेंस हो, चाहे मेरी एजुकेशन हो, कुछ भी हो। तो ये वही लोग होते हैं जिनका तीसरा, सातवां, 11 पर भाग्येश बैठा होता है। भाग्य आपको आपकी इच्छा की पूर्ति कराने के लिए आया है, लेकिन क्योंकि वो बैठ गया है किसी मैलेफिक हाउस में, या फिर मैलेफिक प्लैनेट्स के एस्पेक्ट में आ गया है, नीच का हो गया है, शत्रु राशि में जाकर के बैठ गया है, वो पीड़ित है, पीड़ा में है, तो वो आपको वो रिजल्ट्स इच्छा पूर्ति के दे नहीं पा रहा है, इसीलिए आपको मिल नहीं पाए। अब फोर्थ क्या होता है? फोर्थ में ये होता है कि जहां कहीं भी आपका लग्नेश बैठा हो, आप वहां से गिनो, या तो चौथे नंबर पर आपके भाग्येश बैठे होंगे, या आपके 8वें नंबर पर भाग्येश बैठे हैं, या फिर 12th हो गए हैं लग्न से भाग्येश। तो ये क्या है? ये मोक्ष त्रिकोण की बात हो गई। खुद से चौथे, 8वें या 12वीं पोजीशन पर लग्नेश से बैठे हैं, तो इस इंसान को देखो, मोक्ष त्रिकोण जो होता है ना, मोक्ष त्रिकोण होता है वो त्रिकोण कि जब हम हर एक चीज की प्राप्ति कर चुके होते हैं ना, जब हमको ऐसा लगता है कि हमको अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया, वो एक जो सेटिस्फेक्शन वाला जो सेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम मर जाएंगे और फिर हमको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, वही मोक्ष है। इंसान मोक्ष जीते जी भी एक्सपीरियंस कर सकता है, जो बहुत ज्यादा मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, या जिनको आसक्ति नहीं रही है मटेरियलिस्टिक चीजों से, या किसी भी तरीके की। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में भी और ऊपर पहुंचने की चाह है, तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, बिकॉज स्टिल चाहत इज लेफ्ट। आपके अंदर कोई ना कोई चीज को पाने की चाह है। अब पाने की चाह का मतलब ये नहीं है कि पैसा ही पाने की चाह हो, वो आपको ईश्वर की प्राप्ति की भी चाह हो सकती है, तब भी आपका काम त्रिकोण काम कर रहा है, आपका आपके डिजायर्स काम कर रही है, वहां डिजायर है। मोक्ष त्रिकोण वो त्रिकोण होता है जो आपको एक ऐसी स्टेट में ले जाए जहां कोई आपकी डिजायर ना बचे, आपको लगता है ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, जी रहे हैं तो अच्छा है, मिल रहा है तो अच्छा है, कुछ हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो और भी अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप उस स्टेट में पहुंच जाते हो, तो वो होती है सेल्वेशन की स्टेट, कि वट एवर यू वॉन्टेड टू अचीव इन योर लाइफ, यू हैव ऑलरेडी अचीव, देयर इज नथिंग लेफ्ट, अभी कुछ ऐसा नहीं बचा। तो जब आपका लग्नेश से भाग्येश इस स्थिति में होता है, 4, 8 या 12 की स्थिति में जब बैठा होता है, तो इस इंसान के जीवन में भाग्य तब सपोर्ट करता है जब ये इंसान इस चीज को सीख लेता है छोड़ना, आप फॉरगिव कर देना, माफ कर देना, या लेट गो कर देना चीजों को, और सोचो जाने दो, जो है ठीक है, नहीं है तो नहीं है, क्या है, मन में ग्रज रख करके भी क्या फायदा है, जाने दो, छोड़ दो। जैसे ही ये इंसान चीजों को छोड़ना शुरू करेगा, वैसे ही लक इनका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जो भाग्येश है वो ये बोल रहा है कि मैं सपोर्ट तुमको करूंगा ही तब, क्योंकि मैं मोक्ष स्थान में, मोक्ष त्रिकोण में जाकर के बैठा हुआ हूँ तुमसे, तो मैं तुम्हारा सपोर्ट तब करूंगा जब तुम उस स्टेट में आ जाओगे।
तो आप देखो बहुत सारे लोगों का जो थक जाते हैं अपनी किस्मत से लड़ते लड़ते, किस्मत है ना, भाग्य, किस्मत से लड़ते लड़ते थक जाते हैं और फिर जब वो गिव अप कर देते हैं ना पूरा, कि अब जाने तो, अब मैं इतना थक गया हूँ कि अब कुछ मिलेगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अब चाह करके भी मिल भी जाएगा ना तो भी आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। उस दिन उनको उस चीज की प्राप्ति होने लगती है, उस दिन उनका लक उनको सपोर्ट करने लगता है। तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ आवर लग्नेश एंड भाग्येश। हाउ विल यू चेक योर लग्नेश? लग्नेश मतलब आप खुद हो। हाउ विल यू चेक योर लग्नेश इज वेरी मच कंपैटिबल विद योर भाग्येश। तो जब लग्नेश और भाग्येश किसी भी स्थिति में आपकी में होता है, क्योंकि इनमें से किसी और स्थिति में हो ही नहीं सकता, सिर्फ इतनी ही ये स्थितियां हैं, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। बिकॉज 159 कोई भी जो ट्राइन है, इट ब्रिंग्स अ बैलेंस इनटू अ पर्सन्स लाइफ, दिस इज अ बैलेंस। तो जब भी, चाहे वो मोक्ष त्रिकोण हो, अर्थ हो, काम हो, धर्म हो, कोई भी त्रिकोण हो, लेकिन जब आप उस त्रिकोण के हिसाब से जैसे ही काम करना शुरू कर दोगे, जहां आपका भाग्य बैठा है वैसे ही आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था भाग्येश और लग्नेश पर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई नीड योर सपोर्ट। जय मां काली।